इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ से निकालते हो? डेरिवेटिव से। तो ऑब्वियस है कि फंक्शन जो रहेगा उसको चेक कर लेते हैं। फंक्शन क्या मेरा एफ ऑफ एक्स कितना रहेगा? एफ ऑफ एक्स है मेरा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स। तो गाइस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? आपको पता ही होगा। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है? 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? -1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, और ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। नेगेटिव आने का चांसेस ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर क्वांटिटी है और नीचे भी स्क्वायर क्वांटिटी है। अगर नेगेटिव रहेगा भी तो भी वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली वी आर गेटिंग द आंसर एज x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। दैट मींस आपका जो आंसर रहेगा वो हमेशा कहां लाई करेगा? दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल रियल नंबर्स, व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर, दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। कोई भी आंसर ले लो, दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। जितने भी रियल नंबर्स है सबके लिए ट्रू है ये। कोई भी रियल नंबर्स ले लो, सबके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें से ऑल रियल नंबर्स वाला कंडीशन कौन सा है? द आंसर इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ऑल वैल्यूज ऑन नंबर लाइन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। So this is true for all real numbers. The answer is minus infinity to infinity. I hope you got it. So the function f of x increases in the interval. तो आपका जो सॉल्यूशन आया क्या आया? x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ना आपको पता है कि ये जो क्वांटिटी है ये हर रियल नंबर के लिए ट्रू होगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। सो ऑल रियल नंबर्स मतलब नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबके लिए ये सेटिस्फाई करेगा। सो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इज द सॉल्यूशन। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2006। क्वेश्चन फ्रॉम 2006। लेक्चर से गायब हो गया, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। Check for the next sum. आप ट्राई करोगे इसको, ठीक है। सम नंबर 9 कल के लेक्चर में सिखाया था, उसी के लेवल पे कुछ क्वेश्चंस है 2003 का। इफ फंक्शन आंसर आना चाहिए आपको, इजी सम है। इफ फंक्शन 2x क्यूब माइनस 9ax स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर x plus 1, function is 2x cube minus 9ax square plus 12a square x plus 1, where a is greater than 0, attains its maximum and minimum at P and Q respectively. At P and Q respectively, such that P square is equal to Q. Then what is the value of A? Then A is equal to, option is 1, second option is 2, third option is half, and the fourth option is 3. तो गाइस हमको यहाँ पे क्लियरली बोला गया है, फंक्शन दिया है, द फंक्शन इज 2x क्यूब माइनस 9ax स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर x प्लस 1। a इज पॉजिटिव, क्लियर है। ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो p पे आता है और मिनिमम वैल्यू q पे आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले ना मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट से इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से आपको p और q मिल जाएगा। फिर जब p और q को इस रिलेशन में पुट करोगे तो आपको a मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस फंक्शन पे मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ से समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम है मतलब दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे,
एक पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा, दूसरे पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा, जिस पे मैक्सिमम मिलेगा वो P रहेगा और जिस पे मिनिमम मिलेगा वो Q रहेगा। Now once you get P and Q, you will get this relation. इस रिलेशन में पुट करके आपको A मिल जाएगा। Give a try. You got 3 minutes for this. 3 मिनट में सॉल्व होना चाहिए सम। ट्राई करो फटाफट एवरीवन। इजी सम है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, देन फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को 0 लोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा, फिर उसको पुट करोगे डबल डेरिवेटिव में, लेस देन 0 मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 मिनिमा। आई नीड द वैल्यू ऑफ A। 2 मिनट है, आराम से सॉल्व करो, आंसर निकालो। कैलकुलेटर में सिखाया था ऐसा मैंने। Function is 2x cube minus 9ax square plus 12a square x plus 1 and a is greater than 0. ये सब past GW क्वेश्चंस है। आ रहा है क्या आंसर समझ में? मैक्सिमम मिनिमम निकाल के P और Q को इक्वेट करना है और P स्क्वायर इज इक्वल टू Q में पुट करना है। डन? आया आंसर A का वैल्यू? एनीवन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? ऑप्शन भी दिया है मैंने आपको। 1 राहुल बोल रहा है 1। लेट मी चेक करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। हमको पता है मैक्सिमम मिनिमम के लिए f डैश ऑफ x 0 होता है। पहले हम लोग f डैश ऑफ x ले लेते हैं इसका। तो f डैश ऑफ x कितना आएगा इसका? f डैश ऑफ x विल बी 2x क्यूब कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 18ax प्लस 12a स्क्वायर, जो कि आपका f डैश ऑफ x बराबर है। तो हमको पता है कि f डैश ऑफ x से इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते, काम में आएगा। डबल डेरिवेटिव कितना आएगा इसका? 6x स्क्वायर कितना होगा? 12x और ये माइनस 18a। ठीक है, अब हम लोग को f डैश ऑफ x 0 लेना पड़ेगा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी यूज्ड टू टेक f डैश ऑफ x as 0. So for maxima and minima we always used to take f dash of x as 0. So for maxima and minima f dash of x को क्या लेंगे हम लोग? 0 लेंगे। तो जैसे ही 0 लिया क्या हो जाएगा? ये 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या मिलेगा इसका? -2 और -1। तो करना पड़ेगा इसको। अच्छा, जो फैक्टर होता है उसी को ले लेते हैं हम लोग। तो x स्क्वायर माइनस
2ax। पहला वेक्टर क्या मिलेगा -2ax और दूसरा वेक्टर क्या मिलेगा -ax। तो आपको एक आंसर आएगा x² करने पड़ेगा इसको -1ax + 2a² = 0 बराबर है। सॉल्व किया, कॉमन का निकल रहा है ऐसे x क्या बचेगा अंदर x - 2a और इधर 1 का कॉमन निकल रहा है a क्या बचेगा अंदर x - 2a। तो आपको रूट्स क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है x = a और एक मिल रहा है x = 2a। तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आया a और 2a। अब आप इसमें पुट करोगे पहला, तो f डबल डैश ऑफ a पुट करो तो कितना हो जाएगा 12a - 18 है -6 है लेस देन 0 आया है क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इस पे क्या मिल रहा है हमको मैक्सिमा। लेस देन 0 आया मतलब क्या मिल रहा है मैक्सिमा, समझा। फिर f डबल डैश ऑफ 2a पुट करो तो f डबल डैश ऑफ 2a कितना हो जाएगा 24a - 18 है विल बी 6 है 6 से कितना है ग्रेटर देन 0। इसका आएगा आपका मिनिमा। अब आपको बताया था इसमें क्वेश्चन है कि मैक्सिमा जो है वो p पे अटेंड करता है और मिनिमा जो है वो q पे अटेंड करता है रेस्पेक्टिवली। तो अपना मैक्सिमा कितना है a आया। तो देखो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि p जो रहेगा उसका वैल्यू a रहेगा और q जो रहेगा उसका वैल्यू 2a रहेगा। तो p will be a and q will be 2a और आपको एक रिलेशन दिया है कि p² = q। तो पुट किया तो कितना आएगा a² = 2a। तो यहाँ से आपको मिलेगा a = 0 और a = 2 बट a is greater than 0 है। तो क्या आएगा आंसर a = 2 क्योंकि a का वैल्यू क्या था ग्रेटर देन 0। तो मेरे को तो आंसर 2 आ रहा है। चेक करो अच्छे से, आंसर 2 आना चाहिए। सामने सॉल्व करके दिया है मैंने 0 और 2 आएगा बट हमको a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। So the answer is a = 2. I hope everyone understood this. confirm करो फटाफट। मजेदार सम था, इजी सम था, 2006 का सम था, ये देख लो अच्छे से। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ इजी भी सम था गाइस, बोर्ड से लगे सम है और ऐसे सम हमने कल भी किया था एक, आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है। अंडरस्टूड? सर मिलते हैं, सॉरी चलते हैं नेक्स्ट सम पे। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, इजी सम देख लो। Next sum. Sum number 9. जो भी पता नहीं नंबर्स क्या है। क्वेश्चन है the real number x when added to its inverse, the real number x when added to its inverse gives the minimum value of the sum at x equal to, समझाता हूं मैं क्या है क्वेश्चन, वीडियो भी रिपीटेड है। The real number x when added to its inverse give the minimum value of the sum at x equal to, मतलब ये जो आपका इक्वेशन बनेगा x को जब उसके इनवर्स में ऐड करेंगे तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा x का, वो बताना है। ऑप्शंस आर 1, the second option is -1, the third option is -2 and the fourth option is 2। तो हमको यहाँ पे यही पूछा है कि अगर आपने रियल नंबर x को उसके इनवर्स में ऐड किया तो उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा x पे। The real number x when added to its inverse give the minimum value of the sum मतलब क्या, जब ऐड करोगे तो सम ही हो जाएगा ना, of x equal to what is the minimum value of the function। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन तैयार करना पड़ेगा। The real number x, तो रियल नंबर कौन है अपना x, when added to its inverse, तो इसका इनवर्स क्या होगा 1/x, x का इनवर्स क्या होगा 1/x, ऐड करने बोला है। तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा f of x is equal to x plus 1/x। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग। तो फंक्शन कितना आया f of x is equal to x plus 1/x। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालो। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले f dash of x लेंगे। तो f dash of x कितना आएगा, x का डेरिवेटिव 1, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ठीक है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी पुट f dash of x को 0।
तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल तो मिनिमा निकाल रहे हैं। फॉर मिनिमा वी आर गोइंग टू पुट एफ डैश ऑफ एक्स को क्या, एफ डैश ऑफ एक्स को क्या लेंगे यहाँ पे, वी आर गोइंग टू पुट एफ डैश ऑफ एक्स को 0। तो ये वाला कहानी 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो हमको दो वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास। हमको मिनिमम वैल्यू चेक करना है, तो मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो f डबल डैश ऑफ x, तो f डबल डैश ऑफ x 1 का डेरिवेटिव गया, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 2 अपॉन x क्यूब, माइनस 2 अपॉन x क्यूब। तो कितना हो गया फाइनली ये 2 अपॉन x क्यूब। ठीक है, तो आपका डबल डेरिवेटिव कितना आया, आपका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा 2 अपॉन x क्यूब। अभी दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, हमको मिनिमम चाहिए, तो पहले f डबल डैश ऑफ 1 पुट करो। तो f डबल डैश ऑफ 1 पुट किया तो कितना आएगा 2 अपॉन 1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 पे क्या मिलता है, मिनिमा। तो एकदम ग्रेटर देन 0 पे क्या मिलता है, मिनिमा। ग्रेटर देन 0 पे क्या मिलता है, मिनिमा। तो हम लोग को इतना समझ में आ गया कि x इज इक्वल टू 1 gives the minimum value of the sum at x equal to, तो x का वैल्यू क्या रहेगा, x is equal to 1। तो मिनिमा किस पे मिल रहा है, x is equal to 1। दिस इज आंसर। gives the minimum value of the sum at x equal to, gives the minimum value of the sum at x is equal to, so x is equal to 1 is the point of minima। x equal to पूछा ना, तो कौन किस पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, x is equal to 1 पे। किस पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, x is equal to 1 पे। समझ के लो अच्छे से सम। तो फॉर मिनिमा f डैश ऑफ x को 0, दो वैल्यू मिला, x is equal to प्लस और माइनस 1। जब 1 पुट किया तो क्या मिला, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। और माइनस 1 पुट किया तो क्या मिलेगा, -2। और -2 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, समझा आपको अच्छे से ये पक्का, अंडरस्टूड। तो मिनिमा कितने पे आएगा, x इज इक्वल टू 1 पे, और मैक्सिमा कितने पे आएगा, x इज इक्वल टू -1 पे। तो हमको पूछा था कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू x पे कितना होगा। तो x पे x जब 1 रहेगा तो इसका मिनिमम वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू जब 1 रहेगा तो इसको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अगर आपको पूछा होता गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आता था, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। क्लियर है, समझा सम। we need to find the real number x when added to its inverse। so this is a function gives the minimum value of the sum at x is equal to, तो इसका मिनिमम वैल्यू किस पे आता है, x का क्या होना चाहिए कि इसका वैल्यू मिनिमम आए, x इक्वल टू 1 होना चाहिए। we can say that x is equal to 1 is the point of minima, is local minima or is point of minima, is point of minima। understood। हाँ, तो ये मैक्सिमम मिनिमा के सम्स बहुत ज्यादा आते थे पहले, देख लो अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। वी चेक आउट द नेक्स्ट वन नाउ। ठीक है, आगे चलते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, सब पास्ट ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, we'll check out the next one। The question is from conic section। ध्यान देना, a point on the parabola, a point on the parabola y square is equal to 18x at which the ordinate increases। ordinate मतलब क्या होता है, y, x का मतलब क्या होता है, x। a point on the parabola y square equal to 18x at which the ordinate increases at twice the rate of its abscissa, at twice the rate of its abscissa। yes, वो पॉइंट बताना है जहां पे आपका ऑर्डिनेट डबल टाइम इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू एब्सिसा। तो ऑप्शंस आर 2,4, सेकंड ऑप्शन इज 2, -4, 2, -4, थर्ड ऑप्शन है अपना -9/8 to 9/2,
फोर्थ ऑप्शन है आपका 9/8 to 9/2, 9/8 to 9/2, these are the options. पहले क्वेश्चन समझते हैं गाइस. A point on the parabola y square is equal to 18x. हम सबको पता है कि y square is equal to 18x जो है वो स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला है. ये वाला पैराबोला है. क्या इक्वेशन है इसका? y square is equal to 18x. इस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है 80 स्क्वायर, 280. क्या होता है? 80 स्क्वायर, 280. अगर कोई भी पॉइंट आप लेना चाहोगे इस पे तो क्या होगा वो 80 स्क्वायर, 280. बट हमको उससे मतलब नहीं है. क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि हमको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर निकालना, तो चेक करते हैं. ये सब लेके आना और मतलब इसको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन लगाना तो जरूरत नहीं है उसका. आपको और अच्छे से हिंट चाहिए तो आप एक काम करो, x के लिए पे p ले लो. तो अगर मैंने x को p डाला तो y कितना हो जाएगा? 18p. y स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18p. और 18p कितना होता है? प्लस और माइनस 3√2p. फिलहाल ये भी नहीं चाहिए हमको, चलो जान दो. y square is equal to 18x. A point on the parabola y square is equal to 18x at which the ordinate increases. Ordinate increases मतलब y increases at twice the rate of x. मतलब क्या दिया देखो, ordinate increases मतलब dy by dt. Ordinate ये होता है ना, increases twice the rate of x dx by dt. तो ये रिलेशन मिल रहा है हम लोग को, dy ordinate increases twice the rate of x. So dy by dt is equal to 2 times of dx by dt is equal to 2 times of dx by dt. हाँ, अगर इसको मैंने प्रॉपर्ली सॉल्व किया तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि dy by dx कितना आएगा? dt dt कैंसिल, dy by dx कितना आएगा आपका 2. ये समझ में आ गया? अब हम लोग dy by dx यहाँ से निकालते हैं. क्या इक्वेशन मेरा? y square is equal to 18x. डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू y, जो कितना मिलेगा? 2y dy by dx is equal to 18. समझा? So 2y, can we say y dy by dx is equal to 9. अब dy by dx का वैल्यू क्वेश्चन ने खुद 2 बोला है, तो यहाँ से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ y into 2 is equal to 9. Therefore y कितना मिलेगा? y is equal to 9/2. अब y का वैल्यू 9/2 आया, पुट करो यहाँ पे इक्वेशन में. So we are going to put y is equal to 9/2 in y square is equal to 18x. y square कितना हो जाएगा? 9/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81/4 which is equal to 18x. ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 9 2s are 9 9s are ये, और 2 1s are 2 8s are. तो x का वैल्यू कितना हो गया? 9/8. तो आपका जो पॉइंट आया कितना आया? वो 9/8, 9/2. x 9/8 और y 9/2. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 9/8, 9/2. तो ये भी क्वेश्चन जो था वो इंग्लिश के ऊपर ही था. तो 9/8, 9/2 क्वेश्चन फ्रॉम 2004. 9/8, 9/2. I hope everyone understood this. Please confirm on the chat box. समझ में आया आपको? हाँ, ऑर्डिनेट इंक्रीजेस एट ट्वाइस द रेट ऑफ इट एब्सिसा. तो ऑर्डिनेट क्या होता है? y, और एब्सिसा क्या होता है? x. सो ऑर्डिनेट इंक्रीजेस ट्वाइस द रेट ऑफ एब्सिसा मतलब क्या होगा? dy by dt is equal to 2 times of dx by dt. वहां से रिलेशन मिलेगा तो dy by dx आ गया, 2 आ गया, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन लगा के. यहाँ पे dy by dx का वैल्यू 2 पुट किया तो y कितना मिल गया? 9/2. तो y का वैल्यू 9/2 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इक्वेशन में पुट किया तो x कितना मिल गया? 9/8. तो x is 9/8, y is 9/2 and the point is 9/8, 9/2, which is option number D. Option number D. I hope everyone understood this, right? Take the screenshot fast. We'll see the next sum that we have to solve by your own based on equation of normal, right? I hope कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में equation of normal वाला sums किया था. हटा रहा हूं मैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका. We'll move to the next sum. आज के लेक्चर में टॉपिक हम लोग एंड करने वाले हैं क्योंकि इसका सीईटी और जेडब्ल्यू क्वेश्चन लगभग एक ही लेवल का है. तो आप लोगों को अभी बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो जल्दी से जल्दी खत्म ही करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको. तो आज के लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो जाएगा. वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंटीग्रेशन. डिपेंड्स कि कभी स्टार्ट करते हैं, सर का कॉल है. ठीक है, वी मूव टू द नेक्स्ट सम. 11th सम. ध्यान दो. द नॉर्मल टू द कर्व कर्व क्या आपका? x is equal to a ब्रैकेट में 1 plus cos थीटा, और दूसरा y is equal to a sin थीटा
x is equal to a ब्रैकेट में 1 plus cos theta, y is equal to a sin theta at theta always passes through fixed point, always passes through fixed point, always passes through fixed point. The first point is a comma 0, second point is 0 comma a, third point is 0 comma 0 and fourth point is a comma a. तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है और चेक करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे आप, तो सोचो अच्छे से, आपको x और y दिया है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपके पास पॉइंट भी है, x भी है, y भी है। पॉइंट क्या बनेगा आपका, a ब्रैकेट 1 plus cos थीटा और a sin थीटा, ये बन जाएगा पॉइंट, x y बन जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। x कितना बनेगा, a ब्रैकेट 1 plus cos थीटा और y कितना बनेगा, a sin थीटा। तो आपका x और y पॉइंट रेडी है। अगर आपको स्लोप मिल गया तो काम हो जाएगा। तो अभी स्लोप कैसे निकालोगे आप, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, dy by d theta dx by d theta. So the answer is dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. यहाँ से मिल जाएगा dy by dx का नेगेटिव रेसिप्रोकल का स्लोप यूज करोगे तो नॉर्मल का स्लोप मिलेगा। तो पॉइंट ये यूज करोगे x और y का, और स्लोप पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से निकालोगे। वंस यू गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, चेक करो कौन सा पॉइंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को सेटिस्फाई करता है। फास्ट, आराम से सॉल्व करो, आपको आना चाहिए समझ। आपको ये सब मुझसे आना चाहिए, सिखाया है कि नीति सर कल लेक्चर में किया था, सब कुछ एक्सप्लेन किया मैंने। सॉल्व करो, आना चाहिए आंसर। हो गया, डन। आया आंसर किसी को, चैट पे किसी का भी कुछ रिप्लाई नहीं आया मतलब। सबसे पहले हम लोग dx by dt का निकालते हैं। डायरेक्टली करें क्या, dy by dx is equal to इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव, पहले y का डेरिवेटिव आएगा। तो a sin थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, a cos थीटा, और वहां पे a plus a cos थीटा विल बी 1 plus
a sin theta, so it will be minus a sin theta, ऐसा कुछ आ जाएगा। समझा इतना पक्का? तो आपको dx बाय कितना मिल जाएगा ये? अच्छा, a का तो 1 हो जाएगा ना डेरिवेटिव, इट विल बी माइनस a sin थीटा। कितना देगा? माइनस a sin थीटा कितना देगा? द आंसर इज a कैंसिल cos बाय माइनस sin माइनस cot थीटा। तो आपका dy बाय dx कितना है? माइनस cot थीटा। तो इसका नेगेटिव स्लोप कितना आएगा? tan थीटा ना। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है पता ही है? स्लोप ऑफ नॉर्मल सबको पता ही होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस minus 1 upon dy by dx. minus 1 upon dy by dx is minus 1 upon cot theta. The answer is minus tan theta. But negative रेसिप्रोकल चाहिए, माइनस में कैंसिल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया? tan theta आ गया। अब पॉइंट भी आपके पास और स्लोप भी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? y minus y1, तो y minus a sin theta is equal to m times of m क्या आएगा मेरा? tan theta ब्रैकेट x minus x1। तो x1 कितना आएगा? माइनस a cos थीटा, ऐसा ही कुछ आएगा। x माइनस a cos थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कुछ देखते हैं क्या आता है आंसर। अलग ही टाइप है, सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा? y माइनस a sin थीटा, tan को लिखूंगा मैं sin बाय cos, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं x माइनस a cos थीटा। कुछ कट हो रहा है? कुछ कट हो रहा है? सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा इसको, कट हो रहा है कि नहीं। So a y cos theta, this is y cos theta minus a sin theta cos theta minus a sin theta cos theta is equal to x sin theta minus a sin theta minus a sin theta cos theta। तो ऑब्वियसली ये जो लास्ट वाला टर्म है ये उड़ रहा है। सिंप्लीफाई किया इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या मिलेगा? x sin theta, ये वहां पे जाके माइनस y cos theta is equal to a sin theta। अब इसमें चेक करो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ऑब्वियसली मेरे को लग रहा है कि अगर x का वैल्यू a डाला और y का वैल्यू 0 डाला तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। a sin थीटा माइनस 0, द आंसर इज a, 0। तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसका? ऑप्शन बी, a, 0 इज द करेक्ट आंसर। दिख रहा है सामने सामने? ये आपका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसमें से कौन सा पॉइंट इससे पास होगा? ऑलवेज पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा? a, 0। a कांस्टेंट है, so a sin theta minus 0 is equal to a sin theta। LHS RHS satisfy हो रहा है, the answer is a, 0। We are going to get the answer as a, 0। Answer will be a, 0। I hope you understood it better. Take the screenshot everyone, sure समझा रहेगा सबको पक्का। The answer is a, 0। The normal का equation always passes through a, 0। Please take the screenshot everyone। Check out the next sum। ठीक है, नेक्स्ट सम पे आते हैं, हटाने इसको। Next sum is sum number 12 and the question, let f be differential। यहाँ पे क्लियरली बोला है let f be differential for all x। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, let f be differentiable, लिख देता हूँ पूरा, चलो। तो let f be differentiable for all x। अगर f differentiable मतलब x कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। तो let f be differentiable for all x। आगे बोला है if f of 1 is given as -2 and f dash of x and f dash of x is greater than equal to 2 for all x belongs to 1 to 6, for all x belongs to 1 to 6, for all x belongs to 1 to 6, then you need to get the value of, then which of the following is the correct one? The first option is f of 6
is less than 8. The second option is f of 6 is greater than equal to 8. The third option is f of 6 is equal to 5. And the fourth option is f of 6 is less than 5. मुझे एक चीज नहीं समझ में आता है कि ये फंक्शन का साइन चेंज क्यों होगा. f dash of x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो फंक्शन भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा. तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि अपना आंसर b होना चाहिए, बिकॉज साइन क्यों रिवर्स करेगा. There is nothing called, we are not using a linear inequation की multiplying both the sign by minus sign reverses. तो यहाँ पे अगर greater than 2 है तो यहाँ पे भी इन चारों में भी greater than equal to रहना चाहिए ना, क्योंकि साइन रिवर्स होने का कोई ऑप्शन से नहीं हमारे पास. तो ऑप्शन बी आना चाहिए. गेसिंग है ये, ऐसा नहीं करा सकते हम लोग को गेस कर रहा हूँ मैं कि साइन चेंज होने का कोई वैलिड रीजन नहीं है ना. देखते हैं. तो हम लोग को ना यहाँ पे ना वो व्हाट वी से इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड. So f dash of x से आपको फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा. सबको कल पढ़ाया था मैंने. इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x is f of x. कल पढ़ाया था मैंने आपको ये. तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि f dash of x is greater than equal to 2. मान लेते हैं कि इक्वल टू 2 है फिलहाल. f of x क्या है? इक्वल टू 2 है. तो अगर ये इक्वल टू 2 है तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ x विल बी व्हाट? ऑब्वियसली हो जाएगा 2x plus c. ले लो इसका डेरिवेटिव, 2 मिलेगा. देखो अच्छा 2x plus c क्यों लिया? क्योंकि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड किया. तो कितना मिल गया? 2x plus c. तो फंक्शन कितना आ गया अपना? 2x plus c. अब आपको f of 1 कितना दिया है? -2 दिया. तो यहाँ पे therefore हम लिख सकते हैं f of 1 is equal to 2 plus c. बट f of 1 तो -2 है, तो कितना हो जाएगा ये? -2 is equal to 2 plus c. एंड therefore we can see that c का वैल्यू कितना हो गया? -4. तो मेरा फंक्शन रेडी हो गया. उसमें c का वैल्यू भी मिल गया मुझे. therefore function of x कितना आ रहा है? therefore function of x is equal to 2 minus 4, which is actually -2. तो फंक्शन ऑफ x कितना आया? सॉरी फंक्शन ऑफ x कितना आया? 2x minus 4. ये हो गया अपना फंक्शन ऑफ x. हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए कि f of x का वैल्यू कितना आ रहा है? पुट करो. therefore f of 6 is equal to 2 6 are 12 minus 4. कितना हो गया ये? 8. और 8 का आंसर क्या रहेगा? ये हम लोग ने इक्वल टू लिया था. हमको यहाँ पे क्या चाहिए था? ग्रेटर देन इक्वल टू भी चाहिए था. समझने के लिए हम लोग ने इक्वल टू लिया था. आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 8. ऑप्शन इज ऑप्शन बी. मैंने पहले बताया था आपको कि साइन चेंज होने का कोई वैलिड रीजन दिख रहा नहीं है मुझे. तो फंक्शन ऑफ x कितना आया? 2x minus 4. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? f of 6 is greater than equal to 8. क्यों आया ग्रेटर देन इक्वल टू? क्योंकि फंक्शन भी आपका क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो f of x भी कितना आएगा? इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में कभी साइन चेंज होता नहीं है. तो जितनी भी वैल्यूज है ना, सबके सब ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए. सिंपलीफाई करने के लिए मैंने ये रखा था. ठीक है. तो c should also be greater than equal to -4. And therefore we got the answer. I hope you got it. Sum number 12. ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल सा सम था. Understood everyone? Surely you got it, right? We'll move to the next sum. हटा रहा इसको मैं. समझा अच्छे से? ना अगला सम जो मैं 13th वाला कराने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सम है. इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है लोग. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. हाँ, वो सम आप लोगों को जरूरी नहीं है कि हमेशा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ जाए. वो फंक्शन चैप्टर में पूछा जा सकता है, क्वाड्रेटिक में भी पूछा जा सकता है. लेट अस स्टार्ट. तो अगला सम है अपना जो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, जिसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, बट मैं आपको फिलहाल एक ही तरीका सिखाऊंगा इसका कि आपको वो अच्छे से याद करना है. मैक्सिमम मिनिमम सबको अच्छे से आता है. राइट. तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. अपना जो रहेगा वो 13 रहेगा शायद. क्वेश्चन में ध्यान देना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है. ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, सीटी में भी आता है. इफ x is real, if x is real, then maximum value of maximum value of 3x square plus 9x plus 17. 3x square plus 9x plus 17 divided by 3x square plus 9x plus 7. 3x square plus 9x plus 7 is, इसका maximum value कितना होगा? So option is given as 1/4. The second option is given as 41. The third option is given as 1, and the fourth option is given as 17/7. These are the options.
If x is real, then what will be the maximum value of this particular expression? 3x square plus 9x plus 17 and then 3x square plus 9x plus 7. अच्छे से सॉल्व करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट हमें ये अलग अलग कैटेगरी में पूछा जाता है इसको. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ना पहले इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. मेरे को जो इजी मेथड लगता है मैं वो कर रहा हूँ. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से मिलता है भाई? डेरिवेटिव से मिलता है ना, सीधा डेरिवेटिव यूज कर लिया सीधा बस. तो पहले फंक्शन ऑफ एक्स को ना सिंपलीफाई करो. तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? 3x स्क्वायर, ध्यान देना अच्छे से, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7. ठीक है, ये अपना फंक्शन है. इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं. 17 को मैं लिख सकता हूं 7 प्लस 10, और ये फंक्शन को यहां से मैं तोड़ सकता हूं. तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? आपका फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 हो जाएगा 1, 1 प्लस ये हो जाएगा 10 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7. अंडरस्टूड एवरीवन? बस अब इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको मैक्सिमम मिनिमम करना आना चाहिए. गिव अ ट्राई. f dash of x निकालो, f dash of x को 0 ले लो, f double dash of x निकालो, पुट करो and get me the final answer fast. You got the option. अभी आपको आना चाहिए अच्छे से, मैंने आपको सम करा दिया. आप नॉर्मली डेरिवेटिव लेते तो बहुत लंबा हो जाता था, फिर u by v लगाना पड़ता. तो बेटर है कि हम लोग ये वाला करें, ये वाला सा इजी है. इसमें भी u by v लगेगा इस सेकंड वाले केस में, बट थोड़ा सिंपल हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, फिर से वही मिल जाएगा. 1 का डेरिवेटिव 0. ठीक है, फिर 10 by 3x square plus 9x plus 7. अच्छे सॉल्व करो, आंसर निकालो. दो मिनट में आना चाहिए आंसर फटाफट.
आया आंसर? इसको डिफरेंशिएट करना था, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालना था। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव गया 0, इसमें u भी लगा देंगे। तो v डेरिवेटिव ऑफ u, तो v डेरिवेटिव ऑफ u तो पूरा खा लेगा क्योंकि 10 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। u डेरिवेटिव ऑफ v कितना हो जाएगा? ये 6x plus 9 divided by v square. What is v square? 3x square plus 9x plus 7 the whole square. एकदम इसी तरीके से सिखा रहा हूँ। आपको पता है कि f dash of x क्या आना चाहिए? It should be 0 to get the critical point. तो अगर f dash of x को 0 लिए तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो माइनस 10 तो 0 के साथ गया, तो 6x plus 9 is equal to 0. So we got x is equal to minus 3/2. भाई एक ही वैल्यू आया है, तो ऑब्वियसली इस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा ना। f डबल डैश ऑफ x निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, अगर नहीं निकलता तो लोग मैक्सिमम वैल्यू मांगते नहीं थे। हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, तो शायद इस पे ही मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिल जाए। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव, ठीक है, वो सब बाद में देखते हैं। फिलहाल हमको इतना समझ में आ रहा है कि एक ही पॉइंट है भाई, तो एक ही पॉइंट है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे निकल जाना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे हम लोग x के पे माइनस 3/2 डालेंगे इसमें फंक्शन में। इट विल बी 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 3 इंटू माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, कितना है हाई कर रहा हूं मैं, 9/4 प्लस 9, देन x का वैल्यू माइनस 3/2 प्लस 7। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इट विल बी 1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ, सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, 27/4 माइनस 27/2, 27/4 माइनस 27/2 प्लस 7। एलसीएम लेना पड़ेगा। इट विल बी 1 प्लस 10, डिनोमिनेटर का 4 ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, 27 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया कितना, 54, और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया कितना, 28। 55 माइनस 1 54, तो कितना आएगा आंसर, 1 प्लस 40/1। आंसर इज 41। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 41। एक ही वैल्यू मिला था तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों उस पर ही अटेन होगा। हमसे क्वेश्चन में मैक्सिमम मांगा था, तो आंसर इज 41। maximum value will be at x is equal to minus 3/2. तो what is the function का maximum value? x is equal to minus 3/2 पे maximum value कितना मिलेगा, 41. So the answer is 41. Hope you got it. बहुत ही important सम था ये, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे सम हमेशा याद रखना कि इसी तरीके से सॉल्व करोगे। अगर आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फिर u by v से बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो बेटर है कि इसको सिंप्लीफाई करके अच्छे से हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो कल मैंने आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सिखाया था। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between two curves is the same as the angle between their tangents, is the same as angle between their tangents। तो देखते हैं वो वाला सम यूज करते हैं यहाँ पे। एक एलएमवीटी पढ़ना है, एक एंगल ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट्स पढ़ना है। देखते हैं थोड़ा एक दो यूनिक सम्स भी सॉल्व करते हैं कुछ। ये मैक्सिमा मिनिमा और नॉर्मल टैंजेंट के बहुत सम्स हो गए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। तो विल स्टार्ट विद द न्यू सम। तो किसी ने, अखिल ने आंसर दिया था। अखिल, लेट मी चेक आपका आंसर क्या है। ऑप्शन नहीं बोला था, ठीक है, कभी का आंसर पता भी नहीं हो। चलो देखते हैं। We'll move to the next sum. 14th sum. Angle between the tangents. Angle between the tangents to the curve. Curve का इक्वेशन है y is equal to x square minus 5x plus 6. Angle between the tangent to the curve y is equal to x square minus 5x plus 6 at points 2, 0 and 3, 0 is। हाँ, बहुत ही सिंपल सा सम है 2006 का। एंगल इज π/2, सेकंड एंगल इज π/3, थर्ड एंगल इज π/6,
एंड द फोर्थ एंगल इज पाई बाय 4। तो हमारे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, कर्व दिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आपको क्या करना है गाइस, ये जो टैंजेंट है ना इस कर्व पे दो पॉइंट पे, तो एक 2,0 से पास हो रहा है और एक 3,0 से पास होता है। मान लो कि एक क्वाड्रेटिक है, कुछ ऐसा मान लेते हैं, इस तरीके से मान लेते हैं, समझ लो ऐसा है, ठीक है। तो 2,0 इधर आ गया, एक्स एक्सिस पे होगा ये ऑब्वियसली। तो एक जो है 2,0 से पास हो रहा है और एक जो है वो 3,0 से पास हो रहा है। तो मान लो कि ये 2,0 है और ये 3,0 है। तो पहला टैंजेंट 2,0 से पास हो रहा है और दूसरा टैंजेंट जो है वो 3,0 से पास हो रहा है, ऐसा कुछ है समझो। टू कॉमा जीरो एंड देन 3,0, इनके बीच में जो एंगल है वो फाइंड करना है, एक्यूट एंगल ये फाइंड करना है, ठीक है। समझ लो अच्छे से क्या है वो। तो सब डायग्राम वगैरह की जरूरत तो था नहीं वैसे कुछ। ये क्वाड्रेटिक का कर्व है, हमको ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे दो टैंजेंट पास हो रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी। हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे पढ़ा है, अगर हम लोग को दो लाइंस के टैंजेंट भी तो लाइन से होता है, so angle between two lines का फॉर्मूला था tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। इवन कि हम लोग ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में अभी 12th में पढ़ा है इसको। तो हम लोग इस पॉइंट पे जो स्लोप निकालेंगे उसको बोल देंगे m1 और इस पॉइंट पे जो स्लोप निकालेंगे उसको बोल देंगे m2। बस हो जाएगा सिंपल। स्लोप निकालने के चाहिए dy by dx। तो y कितना दिया है लोग ने, y लोग ने दिया है आपको x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका y है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखते हैं राइट है क्या। हम लोग को dy by dx निकालना है इसका, तो dy by dx कितना आएगा इसका, dy by dx आ जाएगा 2x माइनस 5, ठीक है। तो dy by dx at 2,0 will be m1, so dy by dx at 2,0 अपना ये m1 बन जाएगा। m1 कितना आ जाएगा, 2,0 will be 4 और फिर दूसरा dy by dx at 3,0, dy by dx at 3,0 ये बन जाएगा आपका m2 और m2 कितना आएगा 6। तो आपके पास स्लोप आ गया सीधा सीधा। और यूज द फॉर्मूला tan theta is equal to mod of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। So therefore we can say that tan theta is equal to mod of m1 कितना है जरा 4 minus 6 upon 1 plus 24, ऐसा कुछ आ रहा है यार, क्या रहा होगा मेरा, m1 4 आ रहा है और m2 क्या रहा होगा मेरा 2 2 4 4 और 2 3 4 6। गुस्सा आता है ना मेरे को, मैं डेरिवेटिव निकालते बैठ गया इधर। सो 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 और इधर कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 1। क्लास ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप ये भी दे सकते हो कि m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आया। और हमने पढ़ा था when lines are perpendicular the product of the slope is -1, so therefore lines are perpendicular, तो lines are perpendicular मतलब थीटा will be 90, so a will be pi by 2। थोड़ा सा डेरिवेटिव निकालते बैठ गया वहां पे। So the answer is A will be pi by 2. Take the screenshot first. Angle between two tangents is the concept. Angle between two tangents. ठीक है, पॉइंट दिया था इसलिए इजी हो गया ये, ठीक है। एंगल बिटवीन टू टैंजेंट्स, हटा रहा इसको मैं। फिर सीधा नेक्स्ट सम बेस्ड ऑन एलएमबीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। सम नंबर 15। The question is a value of C for which conclusion of mean value theorem holds for the function, मतलब ये ऑलरेडी होल्ड करता मतलब डिफरेंशिएबल भी है और कंटीन्यूअस भी है। holds for the function f of x is equal to log x to the base e
ऑन द इंटरवल 1 to 3, ऑन द इंटरवल a to b के बदले क्या दिया, ऑन द इंटरवल 1 to 3, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं मुझे क्योंकि मैं सॉल्व करा रहा हूँ तुमको। हमको सबको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता है, f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a, तो वही करना है, और कुछ नहीं करना है। you know the Lagrange's mean value theorem का फॉर्मूला, by Lagrange's mean value theorem, by Lagrange's mean value theorem क्या होगा आंसर आपका, f dash of c is equal to f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। अच्छे से आता है सबको ये, ठीक है, f of b minus f of a upon b minus a। अब a to b यहाँ पे 1 to 3 है, ये कितना हो जाएगा, f of 3 minus f of 1 divided by 3 minus 1, that will be 2। now f of 3 कितना आएगा, log of 3 minus log of 2 upon 2, so therefore we can say that f dash of c कितना आएगा, f dash of c आएगा log of 3 minus log of 2, no, log of 3 minus log of 1 divided by 2। क्लियर है, अच्छे समझा ये, पक्का। अब हमको पता है कि log 1 0 होता है, आपका आंसर क्या बचेगा, हाफ log of 3 to the base e, this is the answer। so f dash of c, the value of c मांगा था ना इसने, so f dash of c कितना आएगा, it holds for the value half log of 3 to the base e, half log of 3 to the base e, ठीक है, half log of 3 to the base e। बट हम लोग को f dash of c मिला है ना, we need the value of c। so guys ध्यान देना अच्छे से, इतना तो क्लियर हो गया आपको। so f dash of c is equal to क्या हो जाएगा, f dash of c is equal to, अब आप थोड़ा अच्छे से सोचो ना गाइस, f of x कितना है, अगर आपका f of x यहाँ पे log x है तो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 by x। so f dash of x कितना हो जाएगा, 1 by x। तो अगर f dash of x 1 by x हो जाएगा तो f dash of c कितना हो जाएगा, 1 by c। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे f dash of c के बदले 1 by c डाल सकता हूँ, तो 1 by c is equal to half of log of 3 to the base e। ये समझ में आएगा सबको अच्छे से, क्लियर है मतलब। अब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा, चेंज ऑफ बेस लॉ के हिसाब से 1 upon c is equal to, अगर आप log of 3 to the base e को डिनोमिनेटर में लाना चाहोगे तो क्या आएगा, log of 2 तो पहले से नीचे था, हो जाएगा log of e to the base 3। तो समझा, log of a to the base b is 1 upon log of b to the base a, सबने पढ़ा है ये लॉगरिथम में, चेंज ऑफ बेस लॉ बोलते हैं। so on comparing we got the answer as c is equal to 2 log of e to the base 3। we need to find the value of c, so c is equal to 2 log of e to the base 3, c is equal to 2 log of e to the base 3, 2 log of e to the base 3, 2 log of e to the base 3। देख लो अच्छे से, so c is equal to 2 log of e to the base 3 is the answer। ठीक है, देख लो अच्छे से, समझ में आएगा, ठीक है। hope you understood it everyone। move to the next sum। ये LMVD का सम था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, ठीक है। अगला सम दे रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के ऊपर, जो तुम लोग को सॉल्व करना है, हाँ तो कोशिश करना। उसके बाद एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, खत्म करते हैं चैप्टर, बहुत क्वेश्चन हो गया इतना, 15-16 और 15 तो हो गया हमारा, और 2-3 सम करेंगे, 18 सम बहुत हो गया, सब जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। we'll move to the next sum जो आप लोग ट्राई करोगे, सम नंबर 16। क्वेश्चन है the equation of tangent to the curve, curve का इक्वेशन है y is equal to x plus 4 by x square, आपका इक्वेशन है y is equal to x plus 4 by x square such that it is parallel to x axis। ये आप लोगों को ट्राई करना है, that is parallel to x axis। आपको पता है कि कोई भी लाइन अगर x axis को पैरेलल होता है तो उसका स्लोप 0 होता है, तो यहाँ से dy by dx 0 मिलेगा, इसको भी dy by dx को 0 से इक्वेट करोगे, काम हो जाएगा आपका।
हाँ, ऑप्शन है इसका y इज इक्वल टू 0, सेकंड ऑप्शन है इसका y इज इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन है इसका y इज इक्वल टू 2 और फोर्थ ऑप्शन है इसका y इज इक्वल टू 3। चलो सॉल्व करो फटाफट, आने के लिए तो मैं भी सकता हूँ, फटाफट सॉल्व करो इसको। इक्वेशन से dy by dx और आपका जो टैंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो जो भी लाइन x एक्सिस को पैरेलल होता है उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप 0। तो dy by dx को 0 लोगे तो कहीं ना कहीं आपको x y सब मिल जाएगा, तो लाइन क्या है वो बताना है। Okay, answer. The equation of tangent to the curve y is equal to x plus 4 by x square. So dy by dx निकालेंगे इसका सीधा सीधा और ऐसे निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। सबको पता है कि लाइन जो है वो पैरेलल है किसको, x एक्सिस को, तो जो भी लाइन x एक्सिस को पैरेलल होता है उसका टैंजेंट, उसका स्लोप क्या होता है, 0। हाँ, तो हम लोग ने हमारे इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट किया तो y इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, 4 को बाहर निकाला, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, -2 अपॉन x क्यूब, दिस विल बी -8 अपॉन x क्यूब। अब इसको 0 से इक्वेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x क्यूब इज इक्वल टू 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। कितना मिल रहा है, x का वैल्यू 2 मिल रहा है। अगर x का वैल्यू 2 मिल रहा है तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 अपॉन 2 स्क्वायर, तो 4 by 4 will be 2 plus 1, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3। और जब भी कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को पैरेलल है तो y को कट करेगा वो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, y is equal to 3 ऑब्वियसली। अगर पैरेलल टू y एक्सिस होता तो कुछ अलग ही कांसेप्ट होता, बट पैरेलल टू x एक्सिस है, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को पैरेलल रहेगा तो क्या रहेगा वो, y is equal to 3। वी गॉट द आंसर एज y is equal to 3। इजी सा सम था एकदम, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ अलग टाइप के सम्स करते हैं अभी, बहुत ऐसे सम्स बहुत देख लिए हमने। check some questions. Then हटा रहा इसको मैं।
Now sum number 17 based on LMBT again. एक क्वेश्चन है LMBT का मिला हुआ मेरे को, उसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन है इसलिए वो क्वेश्चन को एक दो सम और कर लेते हैं. सम नंबर 17 ध्यान देना अच्छे से. सम नंबर 17 क्या बोल रहा है क्वेश्चन. अभी क्लियरली क्वेश्चन बता देता है कि एफ एंड जी जो है ये डिफरेंशियल फंक्शन है गाइस. मतलब इसका फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो जाता है. फंक्शन का डिफरेंशिएबल है तो मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा. ठीक है. तो एफ एंड जी, इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशियल फंक्शन, if f and g are differentiable function in 0 to 1, in 0 to 1, in 0 to 1, satisfying some condition, satisfying पहला condition क्या है, satisfying f of 0 is equal to 2, this is same as g of 1, और दूसरा g of 0 is equal to 0 and f of 1 is equal to 6. f of 1 is equal to 6 और यहाँ पे दिया है f of 1 is equal to 6. f of 1 is equal to 6. Then for sum c, then for sum c belongs to 0 to 1 is क्या मांगा है क्वेश्चन में, c मांगा है जो इस कंडीशन में आता है. then for sum c belongs to 0 to 1 इस कंडीशन क्या रहेगा इसका, ऑप्शंस है इसके, कंडीशंस क्या रहेंगे इसके, ऑप्शन देखो ऐसे दिया है कि f dash of c जो है वो 2 times of g dash of c होगा. सेकंड ऑप्शन ऐसा दिया है 2 dash f dash of c is equal to g dash of c. थर्ड ऑप्शन इसका ऐसा होगा कि 2 times of f dash of c is equal to 3 times of g dash of c. और इसका फोर्थ ऑप्शन ऐसा होगा f dash of c is equal to g dash of c. तो ऑब्वियसली हम लोग को ये LMBT अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं. तो LMBT से कंडीशन मिलेगा, सब कुछ हम लोग को दिया ही है फॉर्मूला में. गाइस सबसे पहले ध्यान देना, वी नो बाय LMBT. तो अगर आप अच्छे से देखते हो ना जितनी भी वैल्यूज है ना f dash of c g dash of c सब डिनोमिनेटर के बेस में है. मतलब वी कैन रीडिंग one below the other, f dash of c upon g dash of c, f dash of c upon g dash of c, f dash of c upon g dash of c, f dash of c upon g dash of c. तो हम लोग यही करने वाले हैं LMBT. पहले f dash of c निकालते हैं. तो गाइस f dash of c क्या होगा, f of b minus f of a upon b minus a. ठीक है. तो अपना जो फंक्शन है वो क्या है 0 to 1 है, तो f of 1 minus f of 0 upon 1 minus 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय g dash of c कितना होगा, ये कितना होगा g of 1 minus g of 0 upon 1 minus 0. ये भी कट हो जाएगा. ठीक है. तो हम लोग को इसका वैल्यू पता है. f of 1 कितना दिया है गाइस, f of 1 आपको 6 दिया है, देख लो f of 1 6 दिया है, f of 0 कितना दिया है 2 दिया है. ठीक है. फिर g of 1 कितना दिया है 2 दिया है, तो g of 0 कितना दिया है 0 दिया है. तो 6 minus 2 4 by 2 2 आ गया. तो व्हाट इज द रिलेशन वी गॉट, f dash of c is equal to 2 times of g dash of c. Which is the correct option? Option A is the correct one. So f dash of c is equal to 2 times of g dash of c. फटाफट देख के लो अच्छे से. So f dash of c is equal to 2 times of g dash of c. नेक्स्ट सम पे आते हैं. आप लोग को एक टॉपिक कराया था मैंने, लिमिट्स में लेबनिट्स रूल याद होगा आपको शायद. लेबनिट्स रूल, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको कराया था. लेबनिट्स रूल, तो उसके ऊपर एक सम है जो पेपर में आया है 2020 में, वो सम हम लोग करेंगे. एक वही कॉन्सेप्ट रह गया, बाकी सब कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो गए. तो लेबनिट्स रूल का एक कॉन्सेप्ट है, वो सब हम लोग करेंगे आज के लेक्चर में. फाइनली मेरे को लगता है उसमें 10-15 मिनट लग ही जाएगा. विल वाइंड अप द लेक्चर. कि मैंने आपको लिमिट्स जब सिखाया था ना तभी वो लेबनिट्स रूल पढ़ाया था. देखते हैं आपको कितना याद है. वैसे भी वो सम तो मैं ही कराने वाला हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सम है वो. लेट मी सर्च द क्वेश्चन फर्स्ट. इधर क्वेश्चन देख लो.
ध्यान देना क्लास अच्छे से। मिला क्वेश्चन, ध्यान दो। सम नंबर 18 इंक डाल रहा था मैं तब तक, बहुत लाइट दिख रहा था ना। क्वेश्चन क्या है देखो, f of x belongs to a set 0 to 5, डोमेन 0 to 5 है और रेंज इसका रियल नंबर है। आगे दिया है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to x, इंटीग्रल ऑफ 0 to x t स्क्वायर इंटू g ऑफ t dt, ठीक है। फिर आगे दिया है f of 1 इज इक्वल टू 3, फिर आगे दिया है g of x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 f of t dt, then the correct choice is, then करेक्ट चॉइसेस, ऑप्शन नहीं लिखा रहा हूं मैं क्योंकि पूरा जगह भर जाएगा, तो इससे अच्छा मैं सम सिखा देता हूं। ऑप्शंस में एक बार रीड करना चाहूंगा सिर्फ, तो आपको इतना देखो f of x दिया और g of x दिया। f of x इतना दिया इंटीग्रल ऑफ 0 to x t स्क्वायर इनटू gt dt, एंड g of x इतना दिया 1 to 3 f of t dt, ठीक है। एक चीज तो क्लियर है कि x का वैल्यू जो रहेगा वो 0 to 5 बीच में आता रहेगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फंक्शन हैज लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1, फंक्शन हैज लोकल maximum at x is equal to 1, function has point of inflection। ना आप लोग को ये inflection शायद पता है कि नहीं पता, मेरे को पता नहीं। point of inflection वही होता है कि जैसे इसका sin x क्यूब का जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ पे आप कोई भी पॉइंट लोगे तो इंक्रीजिंग ही रहेगा ना, ये तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, उस पर ही इंक्रीजिंग मिलेगा आपको। तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही रहेगा और फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो इन्फ्लेक्शन मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जहां पे ग्राफ चेंज नहीं होता, जहां पे ग्राफ चेंज होता हमेशा इंक्रीजिंग ही रहेगा, द ग्राफ विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है वो और ये ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग ही रहेगा, ठीक है। तो ये इस पे ज्यादा आते नहीं है, फिलहाल लोग इतना पढ़ते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है। फंक्शन हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1, फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1, फंक्शन हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 1। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब ग्राफ एक ही मोड में जाएगा, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, और एक ही क्रिटिकल पॉइंट रहेगा उसका। और फोर्थ बोल रहा है फंक्शन हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। तो इसमें हम लोग यूज करने वाले, देखो लिमिट इंटीग्रल आ गया ना, इंटीग्रल को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं सिखाया था मैंने आपको, लेबनिज़ रूल, थोड़ा बहुत तो आपको याद आएगा ही शायद। लेट अस स्टार्ट विद द कांसेप्ट, थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं कांसेप्ट से, ठीक है, समझना अच्छे से क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपका फंक्शन क्या दिया है, तो f of x दिया है, थोड़ा टफ सम है, हां। f of x दिया है 0 to x, नया सम है एक्चुअली में, t स्क्वायर इनटू g of t dt। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रल गायब हो जाएगा, सबको पता है ये, ठीक है। डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इंटीग्रल गायब हो जाएगा। अखिल का कुछ क्वेश्चन है क्या, अखिल लेट मी चेक, क्या बोल रहे हो आप? अच्छा पहले का आंसर ना राइट है। तो हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे गाइस, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कैसे करते हैं, f डैश ऑफ x, आपको मैंने लेबनिज़ रूल में पढ़ाया था कि जो अपर लिमिट रहता है उसको सब्स्टिट्यूट करने का, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, कितना होगा x स्क्वायर इनटू g ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज 1। कितना आ गया, f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x आ गया x स्क्वायर इनटू g ऑफ x। अब यहां से मैं f डैश ऑफ 1 निकाल सकता हूं, ये क्वेश्चन में दिया है लोगों ने, ठीक है। तो f डैश ऑफ 1 क्यों निकाल रहा हूं मैं, f डैश ऑफ 1 क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन में बोल रहा है लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1, लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा ये g ऑफ 1। तो f डैश ऑफ 1 कितना आ गया, g ऑफ 1, f डैश ऑफ 1 कितना आ गया, g ऑफ 1। और आपको पता है कि f डैश ऑफ 1 को हम लोग क्या लेंगे, 0, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए वी ऑलवेज यूज्ड टू पुट f डैश ऑफ x को 0, f डैश ऑफ x को 0। सो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे f डैश ऑफ 1 को क्या ले लिया, 0 ले लिया, f डैश ऑफ 1 को क्या ले लिया, 0 ले लिया। इतना क्लियर है, क्योंकि f डैश ऑफ 1 क्या होना चाहिए, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, मतलब ये 1 जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से दो कंडीशन मिल गया कि f डैश ऑफ 1 क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर इनटू g ऑफ 1, तो f डैश ऑफ 1 is g ऑफ 1 and the answer will be 0। why the answer is 0,
because 1 is a critical point, because at 1 we are getting maximum and minima. So 1 पे अगर maximum minima मिल रहा है तो obviously 1 पे derivative 0 होगा ना. For maximum and minima f dash of x is always 0. So f dash of 1 0 आ रहा है, मतलब 1 is the critical point. Option में जब दिया है कि function has local minima at x is equal to 1, function has local maxima at x is equal to 1, that easily says that 1 is the critical point, and at critical point derivative is always 0. ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, f dash of 1 मिल गया कितना 0, और g of 1 कितना मिल गया 0. ना हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका. तो आपको f dash of 1 मिल गया, अभी आप f double dash of x निकालो. तो f dash of x कितना है, x square into gx. तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, u डेरिवेटिव of v plus v डेरिवेटिव of u, that is 2x. ठीक है, so f double dash of x कितना आ गया, so we got the answer as x square into g of x plus g of x into 2x plus g of x into 2x. इतना क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक डाउट नहीं आना चाहिए. Now let us check कि आपका क्रिटिकल पॉइंट 1 जो था उस पे फंक्शन क्या होगा. So f double dash of 1 will be what, 1 square into g of 1 will be g of 1 plus g of 1 into 2x. ऐसे कुछ आएगा ना, तो g of 1 into 2x ऐसे कुछ दिख रहा है मुझे. 2x x का वैल्यू 1 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, दोनों जीरो कैसे हो सकता है. u डेरिवेटिव, अरे यार u डेरिवेटिव ऑफ v होगा ना, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. u डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा g डैश ऑफ 1, और हो जाएगा g ऑफ 1 into 2. बट g ऑफ 1 तो 0 है, तो आपका आंसर कितना आएगा, g डैश ऑफ 1 ही आएगा. आ गया g डैश ऑफ 1. तो हम लोग को यहाँ से इतना समझ में आ गया. नाउ g ऑफ 1 निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो आपको g ऑफ x कितना देगा, g ऑफ x दिया इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 f of t dt. 1 to 3 f of t dt. तो g ऑफ x कितना दिया है, 1 to, सॉरी मैं तो गलत लिख रहा हूँ, 1 to x है इधर, 1 to x f of t dt. तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, g डैश ऑफ x कितना होगा, आता है निकालने अच्छे से. क्या हो जाएगा ये, f of x into डेरिवेटिव ऑफ x, और f of 1 into डेरिवेटिव ऑफ 1 0 तो चला जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर f of x आ जाएगा ना. तो g डैश ऑफ x कितना आ जाएगा, f of x. तो हम लोग को क्या चाहिए, g डैश ऑफ 1 चाहिए. तो g डैश ऑफ 1 कितना हो जाएगा, g डैश ऑफ 1 विल बी f of 1, और f of 1 का वैल्यू हमने शायद क्वेश्चन में दिया है, f of 1 कितना दिया है, 3 दिया है. तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया. तो f डबल डैश ऑफ 1 कितना आया, 3 आया. तो 3 कौन है गाइस, 3 इज ग्रेटर देन 0 ना. So double derivative we are getting the answer greater than 0. Therefore we can say that function has local minima at x is equal to 1. Function has local minima at x is equal to 1. Just revise the question again. नहीं समझा कोई पॉइंट मुझे बताना था. Answer is option A. f double dash of critical point is greater than 0. Greater than 0 है मतलब क्या, function has local minima at x is equal to 1. The answer is function has local minima at x is equal to 1. एक बार रिवाइज करो, ये कौन सा रूल यूज किया हमने, लेबिनिट्ज रूल. आई होप कि आप लोगों को मैंने लिमिट्स में सिखाया था कैसे हम लोग इंटीग्रल का डेरिवेटिव निकालते हैं, कैसे हम लोग इंटीग्रल का डेरिवेटिव निकालते हैं. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस लोअर लिमिट. तो t स्क्वायर into g of t क्या होगा, x स्क्वायर into g of x into डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 0. तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि g of x में कैसे निकाला, f of x into derivative of x minus f of 1 into derivative of 1. तो derivative of 1 0, तो भी लिखने की जरूरत नहीं है. तो अच्छे से देखो, लेबिनिट्ज रूल यूज किया है यहाँ पे. क्या यूज किया है, लेबिनिट्ज रूल. एक बार अच्छे से सम को देख के लो, समझ के लो. ऐसा सम आया तो आउट ऑफ द बॉक्स भी जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सम हमने किए हैं लेबिनिट्ज रूल यूज करके. इसमें जस्ट लुक एट वंस. बहुत हो गया इतने सम, 18 सम बहुत कर लिए हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, और हर एक टाइप का सम्स कराया मैंने आपको. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, LMVT, and then Leibniz rule and all. मैक्स अलग अलग टाइप के सब सम्स करा है. पैराबोला भी हम लोगों ने यूज किया है. और क्या किया था हमने, रेट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ रेट मेथड. अप्रोक्सीमेशन के सम्स आए नहीं फिलहाल कहीं पे भी क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने किए नहीं फिलहाल, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन के सम्स सीटी में आते हैं, और सीटी में वो टॉपिक आएगा नहीं, क्योंकि वो टॉपिक डिलीट किया गया है इस साल आपको.
क्लियर है आप तक? ठीक है, तो इतना सम सफिशिएंट है मेरे हिसाब से एप्लीकेशन। आप लोग को अगर कोई भी सम में डाउट है तो आप लोग का संडे को एक डाउट सॉल्विंग लेक्चर रखा है, वो टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा। कुछ मेरे पास 5-6 क्वेश्चंस है, अगर आपको कोई सम में डाउट्स है तो वो क्वेश्चन प्लीज आप सर को सेंड करो, जिससे कि हम लोग जब संडे को मिले तो वो क्वेश्चन मेरे पास हो और मैं फटाफट उसे सॉल्व कर सकूं। अदरवाइज आप बोर्ड पे दिखाओगे फिर उसको मैं देखते बैठूंगा तो क्वेश्चन सर को सेंड करो या जो भी आपके स्टाफ है उनको सेंड करो, उनके थ्रू मेरे को मिलेगा तो मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर संडे के लेक्चर में डाउट सॉल्व कर दूंगा। मयूरेश को प्लीज वो मैसेज फॉरवर्ड करना कि उसका डाउट हो सर को सेंड करे जिससे मुझे मिल जाए, लेक्चर तो बैठे नहीं वो शायद। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, थैंक यू एवरीवन। और प्रैक्टिस करो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, लिमिट्स, कंटिन्यूटी हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। तो ये 4-5 चैप्टर्स हम लोग ने कैलकुलस से कर लिए। बेसिकली अभी इसमें चैप्टर क्या रह जाएगा आपका, इंटीग्रेशन रह जाएगा एंड डेफिनेट इंटीग्रल से कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे एंड डिफरेंशियल इक्वेशन रह जाएगा। तो मेरे को लगता है और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, प्रोबेबिलिटी वो सब आपका 11th में हो गया रहेगा शायद, ठीक है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एक सम आता है जेडब्ल्यू में हर साल। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी टॉपिक है, आपको पता है, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन तो भी बैच 2 पार्ट में काउंट होता है। तो अपना इतना टॉपिक जितना हम लोगों ने किया इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ स्टार्ट करते हैं नया। संडे को तो फिलहाल डाउट सॉल्विंग लेक्चर है, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो प्लीज सर को पोस्ट करो। विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, प्रोबेबली पोस्ट बोर्ड्स करेंगे हम लोग अभी, शायद आपको बोर्ड्स को पढ़ने का भी टाइम चाहिए। तो मिलेंगे आगे, फिलहाल संडे को डाउट सॉल्विंग लेक्चर मिलते हैं। सॉल्व करो सम, जो भी आपके डाउट्स है वो पोस्ट करो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन।